श्यामनगर नाम का एक नगर था जिसमें हरिशंकर नाम का राजा राज करता था। उसके चंद्र नाम का एक मंत्री था। उस मंत्री के समझाने से राजा ने अपने राज्य में भगवान की पूजा, गोदान, भूदान, पिंडदान आदि सब बंद कर दिए। नगर में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई ये काम करेगा उसका सब कुछ छीन कर उसे नगर से निकाल दिया जाएगा। एक दिन मंत्री ने कहा, महाराज, अगर कोई किसी को दुख पहुंचाता है और उसके प्राण लेता है तो पाप से उसका जन्म मरण नहीं छूटता, वह बार बार जन्म लेता और मरता है। इससे मनुष्य का जन्म पाकर धर्म बढ़ाना चाहिए। आदमी को हाथी से लेकर चींटी तक सबकी रक्षा करनी चाहिए। जो लोग दूसरों के दुख को नहीं समझते और उन्हें सताते हैं, उनकी इस पृथ्वी पर उम्र घटती जाती है और वे लूले लंगड़े काने बोने होकर जन्म लेते हैं। राजा ने कहा, ठीक है। अब दीवान जैसे कहता राजा वैसे ही करता। देवयोग से एक दिन राजा मर गया। उसकी जगह उसका बेटा धर्मराज गद्दी पर बैठा। एक दिन उसने किसी बात पर नाराज होकर दीवान को नगर से बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद एक बार बसंत ऋतु में वह मधुलेखा, चंद्रलेखा और सोमलता इन तीनों रानियों को लेकर बाग में गया। वहाँ जब उसने मधुलेखा के बाल पकड़े तो उसके कान में लगा हुआ कमल उसकी जांघ पर गिर गया। कमल के गिरते ही उसकी जांघ में घाव हो गया और वह बेहोश हो गई। बहुत इलाज हुआ तब वह ठीक हुई। इसके बाद एक दिन की बात है कि चंद्रलेखा ऊपर खुले में सो रही थी। चांद निकला। जैसे ही उसकी चांदनी चंद्रलेखा के शरीर पर पड़ी, फफोले उठ आए। कई दिन के इलाज के बाद उसे आराम मिला। इसके बाद एक दिन किसी के घर में मूसलों से धान कूटने की आवाज़ हुई। सुनते ही सोमलता के हाथों में छाले पड़ गए। इलाज हुआ तब जाकर ठीक हुए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने पूछा, महाराज बताइए, उन तीनों में सबसे ज़्यादा कोमल कौन थे? राजा ने कहा, सोमलता, क्योंकि पहली दो के घाव और छाले कमल और चांदनी के छूने से हुए थे, जबकि सोमलता ने मूसल को छुआ भी नहीं और छाले पड़ गए, वहीं सबसे अधिक कोमल हुई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।